वापस फरीदाबाद चलते हैं, जहां अजय नागर नाम का एक पतला शांत बच्चा अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया था। जब दूसरे घबरा रहे थे, अजय अपनी असली क्लासरूम में चला गया। एक कंप्यूटर स्क्रीन। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसे पहले से ही यूट्यूब का जुनून था। वो सिर्फ देखता नहीं था बल्कि सीखता भी था। क्रिएटर्स, एडिटिंग और म्यूजिक को पढ़ता था। उसने अपने पेरेंट्स को एक कंप्यूटर खरीदने के लिए मना लिया, होमवर्क के लिए नहीं बल्कि अपने डिजिटल सपनों को पूरा करने के लिए। जब क्लासमेट्स क्रिकेट खेल रहे थे, अजय वीडियो एडिटिंग में माहिर हो रहा था और ग्लोबल कंटेंट को अब्सॉर्ब कर रहा था। यूट्यूब उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक स्टेज था, अनंत संभावनाओं की दुनिया। उसे ग्रेड्स से नहीं बल्कि डिजिटल क्रिएशन के अपने जुनून से पहचाना जाता था। तथाकथित फेलियर असल में एक ऐसे सब्जेक्ट में टॉप करना था जो किसी स्कूल ने नहीं सिखाया था, ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग की कला। यह कैरी मिनाटी की शांत शुरुआत थी, एक जर्नी जो जल्द ही भारतीय एंटरटेनमेंट को हिलाने वाली थी। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी हार ही बस शुरुआत होती है, और अजय के लिए असली सबक तो बस शुरू हो रहे थे। हर लेजेंड छोटे से शुरू होता है। अजय का पहला यूट्यूब चैनल स्टील्थ फियर्स, बस एक बच्चा फुटबॉल गेम ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा था। ऑडियंस में लगभग कोई नहीं था, व्यूज बहुत कम थे, लेकिन अजय ने जारी रखा, एडिटिंग, कमेंट्री और रेजोल्यूशन सीखा। जब स्टील्थ फियर्स फ्लॉप हो गया तो उसने एडिक्टेड A1 पर स्विच किया। इस बार काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था और अपनी खुद की कॉमिक वॉइस इंप्रेशंस जोड़ रहा था। फिर भी ऑडियंस मुश्किल से बढ़ी। ज्यादातर लोग छोड़ देते, लेकिन अजय ने हर फ्लॉप को एक सबक के रूप में देखा। उसने एक्सपेरिमेंट किया, फेल हुआ और फिर से कोशिश की, गुमनामी में क्रिएटिव मसल्स बनाए। ये शुरुआती चैनल हिट नहीं थे, लेकिन वे उसके ट्रेनिंग ग्राउंड थे। उसने एडजस्ट करना सीखा, जब कोई नहीं देख रहा था तब भी आगे बढ़ते रहना सीखा। सफलता तुरंत नहीं मिली, लेकिन मेहनत असली थी। अजय की कहानी साबित करती है, स्पॉटलाइट से पहले हमेशा बहुत सारी अनदेखी मेहनत होती है। एडिक्टेड A1 बस एक और कदम था, कैरी मिनाटी की नींव में एक और ईंट। दुनिया अभी भी नहीं देख रही थी, लेकिन अजय इसके लिए तैयार हो रहा था। कभी कभी सबसे अच्छे क्रिएटर्स खामोशी में बनते हैं। निराश लेकिन हार न मानते हुए अजय ने देखा कि वेस्टर्न क्रिएटर्स अजीब वीडियोज को रोस्ट कर रहे थे और महसूस किया कि भारत के पास भी अजीब कंटेंट का अपना खजाना है। उसने कैरी देओल बनाया, जिसमें सनी देओल के ओवर द टॉप स्टाइल को इंडियन इंटरनेट की अजीबोगरीब चीजों को रोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। जोखिम काम कर गया। लोगों को एनर्जी, ह्यूमर और रिलेटेबिलिटी पसंद आई। पहली बार उसके सब्सक्राइबर काउंट में तेजी आई। लेकिन अजय सिर्फ नकल से ज्यादा कुछ चाहता था, वह अपनी खुद की आवाज चाहता था। तो उसने देओल हटा दिया, कैरी रखा और एक यूनिक ट्विस्ट के लिए मिनाटी जोड़ दिया। कैरी मिनाटी का जन्म हुआ एक रैपिड फायर, हाई एनर्जी, बेबाक रोस्टर जिसका अपना एक अलग स्टाइल था। वह सिर्फ गेमिंग या नकल नहीं कर रहा था, वह परफॉर्म कर रहा था, क्रिएट कर रहा था और कनेक्ट कर रहा था। यह इवोल्यूशन सिर्फ एक नाम के बारे में नहीं था, यह अपनी असली क्रिएटिव पहचान खोजने के बारे में था। कैरी मिनाटी एक नए जॉनर का चेहरा बन गया, एक जो कॉमेडी, कमेंट्री और कल्चरल क्रिटिक को मिलाता था। इंडियन यूट्यूब सीन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अजय ने अपनी जगह ढूंढ ली थी और वह इसे अपना बनाने वाला था। लेजेंड अब बन नहीं रहा था, वह आ चुका था और इंटरनेट तैयार था। कैरी मिनाटी के साथ अजय ने इंडियन इंटरनेट कल्चर के सबसे अजीब कोनों को रोस्ट करने पर ध्यान दिया। उसका फॉर्मूला, सबसे अजीब वीडियोज ढूंढो, वही कहो जो हर कोई सोच रहा था और उसे मजेदार बनाओ। उसकी एडिटिंग शार्प थी, उसकी डिलीवरी दमदार थी और उसके मीम्स ऑन पॉइंट थे। हर रोस्ट एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन गया। फैंस कैथारसिस और हंसी के लिए देखते थे। वायरल मोमेंट्स उसके बाद आए, खासकर धिनचक पूजा को रोस्ट करने के बाद। अचानक कैरी मिनाटी हर जगह था, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्रेंडिंग लिस्ट्स में। वह सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वह एक कल्चरल कमेंटेटर था जो एक नए जॉनर को डिफाइन कर रहा था। सब्सक्राइबर काउंट तेजी से बढ़ा और कैरी इंडियन रोस्टिंग का चेहरा बन गया। विवाद भी हुआ, लेकिन उसके फैंस उसे एक हीरो मानते थे, जो वो कहता था जो दूसरे नहीं कहते थे। कैरी का सीक्रेट, रिलेटेबल फ्रस्ट्रेशन, रेजर शार्प विट और लगातार एनर्जी। वह सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा था, वह बातचीत शुरू कर रहा था और उसने अभी तो शुरुआत ही की थी। 2020 तक कैरी मिनाटी एक सुपरस्टार था, लेकिन यूट्यूब बनाम टिकटॉक युद्ध ने उसे एक लेजेंड बना दिया। जब एक टिकटॉक क्रिएटर ने यूट्यूबर्स को चुनौती दी, तो कैरी के फैंस ने जवाब मांगा। उसने यूट्यूब बनाम टिकटॉक दी एंड डिलीवर किया, रोस्टिंग में एक मास्टर क्लास जिसने इंटरनेट को हिला दिया। वीडियो ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लाखों लोगों को एकजुट किया और कैरी को एक ग्लोबल सेंसेशन बना दिया। लेकिन फिर यूट्यूब ने इसे उत्पीड़न के लिए हटा दिया, जिससे आक्रोश फैल गया और #जस्टिस फॉर कैरी आंदोलन शुरू हो गया।
विडंबना यह है कि हटाए जाने से वह और भी प्रसिद्ध हो गया। फैंस ने उसे फ्री स्पीच के लिए एक शहीद के रूप में देखा। इस विवाद ने इंडियन यूट्यूब के राजा के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत कर दिया। कैरी अब सिर्फ एक क्रिएटर नहीं था, वह डिजिटल विद्रोह का प्रतीक था। इस घटना ने साबित किया, कभी कभी विवाद लेजेंड्स बनाता है। कैरी मिनाटी का नाम अब इंटरनेट के इतिहास में दर्ज हो गया था। उसने एक डिजिटल क्रांति शुरू की थी, एक बार में एक रोस्ट, और दुनिया देख रही थी। फरीदाबाद का बच्चा एक फेनोमेनन बन गया था, इंटरनेट कभी नहीं भूलेगा। रोस्टिंग के अलावा अजय का पहला प्यार संगीत था। टिकटॉक गाथा के बाद उसने यलगार रिलीज किया, एक रैप एंथम जो एक वायरल वॉर क्राई बन गया। गाने की सफलता ने साबित किया कि कैरी मिनाटी एक से ज्यादा टैलेंटेड था। उसने और भी ट्रैक निकाले, टॉप प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैबोरेट किया और इंडियन म्यूजिक में अपनी जगह बनाई। बॉलीवुड ने नोटिस किया। 2022 में कैरी ने अजय देवगन के साथ रनवे 34M में एक कैमियो के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। स्टार्स की नकल करने से लेकर उनके साथ स्क्रीन शेयर करने तक यह एक पूर्ण चक्र क्षण था। अजय अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वह एक मल्टी फेस्टेड एंटरटेनर था। उसने दिखाया कि डिजिटल फेम संगीत और फिल्म में दरवाजे खोल सकता है। उसके फैंस के लिए यह सबूत था, आपको एक ही बॉक्स में फिट होने की जरूरत नहीं है। कैरी मिनाटी एक एम्पायर बना रहा था, एक रोस्ट, एक गाना, एक सीन एक बार में, और उसने अभी तो शुरुआत ही की थी। तो कैरी मिनाटी की इस जंगली यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, जुनून कन्वेंशन को हराता है। अजय ने वही किया जो उसे पसंद था, न कि वह जो एक्सपेक्टेड था। दूसरा, रेजिलिएशन मायने रखता है। वह फेल हुआ, एडजस्ट हुआ और तब भी चलता रहा जब कोई नहीं देख रहा था। तीसरा, विवाद अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत हो सकती है। कैरी ने आलोचना को ईंधन में बदल दिया, असफलताओं का उपयोग और भी बड़े मोमेंट्स बनाने के लिए किया। उसने साबित किया कि आपके ग्रेड्स आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी हिम्मत करती है। लाखों लोगों के लिए वह इस बात का सबूत है कि आप अपने बेडरूम से एक एम्पायर बना सकते हैं। असली सबक, अपना जुनून ढूंढो, लगन से काम करो और असफलता से मत डरो। कैरी मिनाटी की कहानी किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अलग तरह से सपना देखने की हिम्मत करता है। तो आपका यलगार क्या है? वह कौन सा जुनून है जिसके लिए आप लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो? दुनिया आपकी कहानी का इंतजार कर रही है। एक ही सवाल है, क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि लेजेंड्स पैदा नहीं होते, वे बनते हैं।